अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं और इससे शादी नहीं, कभी नहीं बाबा। सबसे पहले उसके जहन में आने वाला नाम वो भागती हुई दुल्हन के लिबास में उनके कमरे की तरफ लपकी थी। बाबा जानी, बाबा जानी कहाँ हैं आप? बाबा जानी, मैं तो सबकी लाडली हूँ ना, प्लीज़ बाबा मेरे साथ ये ना करें। असद साहब की आंखों में आंसू आए थे जिनको वो बहुत महारत से छुपा गए थे। बेटा आप मेरे बहादुर बच्चे हो, यूँ मत करो, हम सब पर भरोसा रखो। आपके आगा जान अस्पताल में इंतज़ार कर रहे हैं, आपको लगता है उनको इंतज़ार करवाना चाहिए? वो सवालिया नज़रों से अपनी बेटी को देख रहे थे। नूर, नूर बेटा, नूर। जी बाबा। उसको अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हो रही थी। चलो बाबा की जान। नूर ने आखिरी बार किसी उम्मीद से अपने बाबा को देखा था, उसके बाबा अच्छे से जानते थे। 20 साला नूर अपने बाबा के साथ दुल्हन के लिबास में अस्पताल रवाना हो चुकी थी। जहन में अजीब ख्याल सता रहे थे, क्या इस दिन के लिए इतने लाड से पाला था, मुझे इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली। आगा जान के 4 बच्चे थे, सबसे बड़े जफ़र साहब, उनकी बीवी आलिया जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, उनके 2 बेटे अली और जैन, उनसे छोटे अजहर साहब, बीवी आमना और इनका एक बेटा आमिर। इन दोनों से छोटी मनहल जो अपनी फैमिली के साथ दुबई में रिहाइश पजीर है। सबसे छोटे असद साहब, बीवी सदफ, जिनकी इकलौती बेटी नूर। आगा जान की बेटी के अलावा सब एक घर में रहते थे। अजहर साहब की शादी के बाद उन्होंने अलग होने की ख्वाहिश की तो आगा जान ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई अलग नहीं होगा। उनकी बात घर में आखिरी फैसला माना जाता था। नूर घर में अकेली लड़की होने की वजह से सबकी आंखों का तारा, सब उससे बहुत प्यार करते। लंबे बाल, मोटी आंखों वाली लड़की, रंग गोरा, लंबा कद, सबकी आंखों का मरकज बनी रहती। वक्त भी क्या अजीब चीज़ है, जिस लड़की की जिद पूरी करने के लिए पूरा घर तैयार रहता था, आज वो सबकी जिद के आगे हार गई थी। हार ही तो गई थी वो। अभी 4 दिन पहले की बात थी। घर में अली की शादी की तैयारियां चल रही थीं, जिसमें सबसे आगे नूर थी। पूरे घर को सर पर उठाए फिर रही थी। आगा जान के भाई सरमद साहब की पोती के साथ अली का रिश्ता तय किया गया था। अली शादी नहीं करना चाहता था, यही वजह थी। उसकी उम्र 35 साल हो गई थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल वो 35 साल नहीं लगता था। गोरा रंग, ऊंचा लंबा कद, हल्की शेव और बहुत संजीदा तबीयत का मालिक। घर में सबसे बड़ा होने और संजीदा तबीयत की वजह से सब बच्चे दूर रहते, ना ही अली को किसी एक्टिविटी में शामिल किया जाता। अली की शादी की तैयारी अरूज पर थी। घर के बड़े से हॉल में बैठकर सब अपनी अपनी तैयारी डिस्कस कर रहे थे। नूर, जी आगा जान, कैसी तैयारी है शादी की? तैयारी ना पूछें आगा जान, इसने तो ऐसे तैयारी की है जैसे अली की नहीं इसकी शादी है। ये आवाज़ आगा जान की बहू आमना की थी। ताई अम्मी। नूर का मुंह फूल गया था और सबकी हंसी गूंजी थी, साथ ही नूर की हंसी भी। घर में बच्चा पार्टी पढ़ाई के साथ साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। अली की फुफ्फो भी शादी की वजह से पाकिस्तान आ गई, एक बेटी हूर और बेटे रेहान के साथ। आज बहुत दिनों बाद बच्चा पार्टी लॉन में जमा हुए थे, सब बातों में मसरूफ थे, सवाए अली के जो अपनी खिड़की में खड़ा किसी की शरारतों को एंजॉय कर रहा था। नूर अब खड़ी हो चुकी थी, फुल मूड में। वैसे भी सोच रही थी, तुम सोचती भी हो, ये आमिर की आवाज़ थी जिस पर सबकी हंसी छूटी थी। जी बिल्कुल, मेरा आज मूड अच्छा है, सो माफ़ किया। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी जी, तो नीलम भाभी की क्या किस्मत है, किसी इंसान से शादी हो रही है। उनकी जो ना हंसता है ना इंजॉय करता है ना करने देता है। इस बात पर नूर का मुंह तक कड़वा हो गया था। उसे अपने साथ की गई नाइंसाफियां याद आई थीं। अली बड़ा होने के नाते हमेशा बच्चा पार्टी का सरबराह रहा, काफ़ी रोक टोक करता था। मेरे से लिखवा लो। अगर कभी अली भाई ने मुस्कुराकर भाभी की तरफ देख भी लिया, हर काम रोब से कहा करेंगे, नीलम मुझे हर काम वक्त पर पसंद है, मेरे कपड़े, बेड टी, खाना, उफ मुझे तो बहुत हमदर्दी है भाभी से। नूर अपनी सीट पर बैठ चुकी थी। हूर, वैसे मेरे अली भाई बहुत स्वीट हैं, तुम लोग पता नहीं। हूर बोलते बोलते चुप हो चुकी थी। सबका उसकी बात पर जोरदार कहका गूंजा था। हूर, जितनी तारीफें तुमने अली भाई की करनी है कर लो, तुम्हारा पहला दिन है, इतना तो बनता है। ये जैन की आवाज़ थी। इतने में दाखिली दरवाजे से कार आती दिखाई दी। सबकी नज़रें गेट की तरफ उठी थीं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सरमद साहब बच्चों से मिलते तेज़ी से घर में दाखिल हुए थे और सब एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देख रहे थे। इनमें से एक शख्स अच्छे से जानता था कि वो क्यों आए हैं। वो अकेले आए थे, वो भी बहुत जल्दी में। भाई साहब प्लीज़ मेरी बात आराम से सुने। मैं मानता हूँ नीलम की गलती है, उसे ये सब पहले बताना चाहिए था। गलती इस लफ्ज़ पर आगा साहब चिल्ला उठे थे। सरमद, तुम्हारी हिम्मत पर हैरान हूँ, मैं तुमसे इतनी कम अक्ली की तवक्को नहीं रखता था। जैन से शादी, तुम दोनों भाइयों को जुदा करना चाहते हो, वो कैसे एक छत के नीचे रहेंगे? लोगों को क्या जवाब दूंगा? बड़े भाई की मंगेतर और छोटे भाई से शादी। भाई साहब इसमें हमारी गलती है, हमें बच्चों से पूछना चाहिए था। वाह वाह, बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? मैं शर्मिंदा हूँ भाई साहब, मैं नीलम के साथ ज्यादती। सरमद आगा साहब अपनी जगह से उठ चुके थे।
ज्यादती नीलम नहीं अली के साथ होगी, तुम अभी घर जाओ। सरमद आगा साहब मुंह मोड़ चुके थे, जिसका मतलब अभी वो बात नहीं करना चाहते थे। आगा जान जानते थे ये सब जानने के बाद अली और नीलम की शादी दोनों के साथ गलत होगा। आगा जान दरवाज़ा खोलते हुए जफ़र साहब आगा जान के करीब आए थे। क्या हुआ है आगा जान? चचा जान क्यों, खैरियत से? जफ़र साहब आगा जान के चेहरे पर परेशानी देख चुके थे। जफ़र जी आगा जान। जफ़र साहब आगा जान का हाथ थामकर उनके पास बैठ गए थे। क्या बात है आगा जान, बोल दीजिए। जफ़र मैं अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकता, तुम जानते हो ना। जी आगा जान, लेकिन मुझे लगता है मैंने खुद अपने बच्चों को मुश्किल में डाल दिया है। आगा जान हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं, आप परेशान नहीं हो। जफ़र साहब को लेकर आओ। जी आगा जान अपनी परेशानी सबको बता चुके थे। ये कैसी बात की है चचा जान ने, क्या सोचकर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सदफ थी जिसने आलिया भाभी के जाने के बाद अली और जैन का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखा था। सदफ जी आगा जान, सरमद ठीक कहता है, हमें बच्चों को पूछना चाहिए था। मुझे याद है इस दिन भी सरमद ने कहा था नीलम से पूछना चाहिए, लेकिन मैंने कहा नीलम बेटी को क्या एतराज़ होगा। अली बहुत मुश्किल से शादी के लिए माना है, अब देर नहीं करना चाहता। बस फिर 15 दिन बाद हम बारात लेकर आएंगे। अगले दिन जब हम मंगनी के लिए गए थे, नीलम से पूछना चाहिए था। वो और जैन सब ने आगा जान की तरफ देखा, जिससे जैसे कि अगला कदम पूछ रहे हों। मुझे जैन और नीलम की शादी पर कोई एतराज़ नहीं, पर आगा जान परेशान ना हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अली जो दरवाजे में खड़ा सब सुन चुका था, आगा जान को तसल्ली देने लगा। आमना, मेरे पास इस मसले का एक हल है। सब उनकी तरफ देखने लगे थे। हम अली और जैन की शादी एक साथ, ये तुम क्या कह रही हो आमना? जफ़र साहब आमना की बात पर परेशान हुए थे। 2 दिन है शादी में और अली की शादी किससे? नूर से। आमना ने तो जैसे सब पर बॉम्ब फोड़ा था। भाभी ये क्या कह रही हैं आप, वो बच्ची है। सदफ ने जैसे दुहाई दी थी। बच्ची? 20 साल लड़की बच्ची नहीं होती सदफ, वैसे भी 2 या 4 साल बाद आप उसकी शादी करेंगी तो। भाभी वो अली से काफ़ी छोटी है। अली की मौजूदगी की वजह से काफ़ी झिझक कर बात कही गई थी, इसमें कोई शक नहीं। सदफ ने अली, जैन और नूर में कभी फ़र्क नहीं किया था। सदफ ये भी जानती थी नूर घर में इकलौती होने की वजह से सबकी लाडली है। हर जिद पूरी की जाती जिसने नूर को बड़ा होने ही नहीं दिया था। असद साहब आगा जान, जैसे आप कहेंगे वैसा होगा, आप हुक्म करें, बस मुझे अली से बात करनी है। इनकी बात का मफहूम समझते हुए सब बाहर चले गए। अली मेरे पास आओ। जी आगा जान। तुम ठीक हो आगा जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा यकीन करें, मैं अपने भाई की खुशी में खुश हूँ। फिर नूर के बारे में क्या फैसला होगा तुम्हारा? आगा जान जैसा आप सबको बेहतर लगे, बस नूर की रज़ा को बहुत तरजीह दी जाए। ये बात कहकर खुशी की जगह डरने ले ली थी। अली रूम में आया, फ्रेश होते ही लेट गया, आंखें बंद कर ली। क्या वाकई अल्लाह ने मेरी चाहत पे कुन फरमा दिया, मेरे बिन मांगे मुझे अता कर दिया है। अली को नूर से मोहब्बत थी, उसके कहे बगैर उसकी बात समझ जाना, हद से ज़्यादा उसकी फ़िक्र करना, यही वजह थी हर बात में रोक टोक की जाती। लेकिन अली बहुत अच्छे से जानता था ये मुमकिन नहीं, इसलिए अली ने खुद को महदूद कर लिया था। सबसे अलग रहना पसंद करता। वो शादी से हर बार इनकार तो कर सकता था, लेकिन दिल की बात किसी से कह नहीं सकता था। नूर, नूर बच्चे कहाँ हो? असद साहब नूर के रूम में खड़े उसे आवाज़ दे रहे थे। जी जी बाबा जान, आपकी जान इधर है। नूर जो कब से चेंजिंग रूम में कपड़े देखने में मसरूफ़ थी, असद साहब की आवाज़ पर हाजिर हुई थी। असद साहब ने नूर को प्यार किया, बैठने को कहा। जी बाबा। नूर, मेरा बच्चा क्या कर रहा था? बाबा जानी, आज हम सब शॉपिंग पे जा रहे हैं, खाना भी बाहर ही। नूर अपनी बात करने में मसरूफ़ थी जब असद साहब ने नूर को आवाज़ दी। नूर यहाँ मेरे पास बैठो, मैं जानता हूँ मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, अपने बाबा की बात बहुत अच्छे से सुने और उसे समझने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, यही तो मैं कहती हूँ, अब बड़ी हो गई हूँ मैं। बाबा बस ये शादी गुजर जाए, फिर मैं अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दूंगी। बाबा मैं आप और मामा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। नूर बिना अपने बाबा की तरफ देखे बस अपनी ही बातें किए जा रही थी। क्या हुआ बाबा जानी, आपकी आंखों में आंसू? नूर जो अपनी ही बातों में मगन थी, अपने बाबा को देखकर परेशान हो गई थी। मेरा बच्चा, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह ने बहुत नवाजा, सबसे बढ़कर इतनी प्यारी बेटी अता की। नूर, बाबा जानी आप क्या छुपा रहे हैं? बेटा, असद साहब ने नूर का हाथ अपने हाथ में लिया। हम आपकी शादी करना चाहते हैं। इतनी जल्दी? मेरा बच्चा, जल्दी नहीं, बहुत जल्दी, 1 दिन बाद। असद साहब सब कुछ नूर को बता चुके थे। नूर जो बड़ी बड़ी नम आंखों से अपने बाबा को देख रही थी, एकदम से खड़ी हुई। बाबा जान प्लीज़। असद साहब नूर के हाथों की कपकपाहट महसूस कर चुके थे, वो बचपन से ऐसी थी, डर या परेशानी की हालत में हाथ कप कपाते। असद साहब ने आगे बढ़कर उसके हाथ थामे थे। नूर बेटा, यहाँ बैठकर बात सुनो मेरी जान। बाबा प्लीज़, वो इतना ही कह पाई थी, फुट फुट कर रो दी थी। असद साहब ने नूर को प्यार किया और बाहर चल दिए। वो नूर को सोचने का टाइम देना चाहते थे। नूर, जाने जिगर मेरी सर दर्द कहाँ हो? आमिर नूर को आवाज़ देता रूम में आया तो सामने का मंजर देखकर वहीं रुक गया था। नूर क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तुम जाओ, कुछ नहीं हुआ, शॉपिंग पे जाना था। चलो उठो, बाकी रास्ते में पूछ लूँगा। चलो। आमिर ने नूर का हाथ पकड़ा। नहीं जाना मुझे कहीं भी, प्लीज़ गो।
پلیز مجھے نہیں بتاؤ گی؟ نہیں بتاؤ نا پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم جاؤ۔ اوکے، عامر جا چکا تھا۔ آغا جان میری بچی کو اس امتحان میں نہ ڈالیں۔ صدف ابھی بھی آغا جان سے التجا کر رہی تھی۔ صدف، کیا کمی ہے علی میں؟ کچھ نہیں آغا جان، کوئی کمی نہیں میرے شہزادے میں تو بس یہ کہہ رہی۔ کچھ نہ کہو صدف، جا کر نور کو سمجھاؤ، جاؤ۔ سب شاپنگ کرنے چلے گئے تھے۔ عامر نے سب کو بتایا نور کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے اس نے آنے سے انکار کیا، لیکن عامر ابھی بھی نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ صدف کی اپنی بیٹی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ نور نے رات کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ زین بھائی، نور زین سے بات کرنے اس کے روم میں آئی تھی۔ سامنے زین اور علی کو بات کرتا دیکھ وہیں رک گئی۔ سوجی لال آنکھوں کے ساتھ وہ زین سے کیا بات کرنے آئی تھی، دونوں سمجھ گئے تھے۔ نور دروازے میں اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں جکڑے کھڑی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر علی کے دل کو کچھ ہوا تو علی کا دل چاہا ابھی وہ نور کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ علی کو وہاں سے جانا بہتر لگا، سو وہ چلا گیا۔ زین بھائی، نور زین کی طرف بھاگی تھی۔ پلیز آپ آغا جان کو بولے، آپ نیلم آپی سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ نور بیٹھ کر بات کرے، یہ لو پانی پیو۔ نور نے نام میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، پلیز میری بات سنو۔ نور میں نہیں رہ سکتا نیلم کے بغیر، بات سمجھو میری بہن۔ پر مجھے نکالیں ان سب سے، آغا جان سے بات کریں ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، مار ڈالوں گی میں۔ ہوش میں رہو نور، کچھ غلط مت سوچو میری بہن پلیز۔ نہیں، میں آغا جان سے خود بات کرتی ہوں۔ منہل پھوپھو، آپ نور، کیا ہم تمہارے اپنے نہیں ہیں؟ دشمن کیوں سمجھ رہی ہو؟ آپ کو لگتا ہے مجھے کسی دشمن کی ضرورت ہے؟ نور نے سوالیہ نظروں سے اپنی پھوپھو کو دیکھا۔ مسئلے کو سمجھو، تم بچی نہیں ہو نور۔ کس مسئلے کو سمجھوں نیلم؟ زین بھائی، آغا جان بتائیں۔ پھوپھو مجھے یہ بتا دیں میں کہاں کھڑی ہوں آپ کے مسئلوں میں؟ اگر میری جگہ حور ہوتی تو میں کبھی منع نہیں کرتی۔ نور، میرے بچے کیا برائی ہے علی میں؟ پھوپھو یہ پوچھیں کیا برائی نہیں ہے؟ سڑیل اکڑو اپنے آپ میں رہتا ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں آپ علی بھائی سے پوچھیں، وہ خود منع کر دیں گے۔ نور، وہ ایک سمجھدار میچور لڑکا ہے، میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں۔ پھوپھو، میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں، وہ میرے بھائی کی طرح ہے۔ بھائی ہے تو نہیں نا؟ نور، بس کر دو میری بچی۔ نور کو ہر دروازہ بند نظر آ رہا تھا۔ نور آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ منل پھوپھو بھی نور کے پیچھے گئیں پر دروازے میں ہی رک گئی تھیں۔ نور آغا جان کو دیکھتے ہی ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ نور، میرے بچے کس بات کی ضد ہے؟ آغا جان، میری زندگی میں آنے والے اس طوفان کو روک دیں پلیز آغا جان، تم ہمارے گھر کی رونق ہو۔ میری جان اٹھو، ادھر میرے پاس بیٹھو، دیکھو اس طرح تم ہمیشہ ہمارے پاس رہو گی۔ نور یہاں آخری کوشش کرنے آئی تھی، وہ جانتی تھی اس کے آگے سب دروازے بند ملیں گے۔ نور اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہاں سے اٹھنا دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ آغا جان، اگر آپ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اتنا کہتے ہی نور ہوش کی دنیا سے بیگانی ہو گئی تھی۔ نور بیٹا، نور اٹھو، آغا جان کی آواز سنتے منہل پھوپھو اندر آئی تھیں۔ وہ رات آغا جان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ صبح جب نور کی آنکھ کھلی تو سر میں بہت درد محسوس ہوا۔ ماما آپ؟ نور، تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے۔ ماما خاموش ہو جاؤ۔ نور، تمہیں اندازہ بھی ہے کچھ میں نے کیا کر دیا؟ ماما میں تو خود اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ گزار لو گی ہمارے بغیر یہ زندگی؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، آغا جان کو تو ہسپتال پہنچا چکی ہو، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ ماما آغا جان، وہ بستر سے باہر نکلی تھی۔ کیا ہوا ہے میرے آغا جان کو؟ مجھے ابھی جانا ہے ماما، بس کر دو نور، تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا ان سے بات کرتے ہوئے کیا مانگ لیا تھا تم سے؟ اس گھر کی عزت؟ تم نے تو ہم سب کا مان توڑ دیا۔ نور، میں کہتی تھی تمہارے بابا جان سے نہ اٹھایا کریں، اتنے لاڈز کی لڑکی ذات ہے، ہمیشہ وہ مجھے ٹوک دیتے، کہتے کہ یہ میری بیٹی ہے۔ صدف میرا مان، مجھے فخر ہے نور میری بیٹی ہے، اور تم نے جو کیا آغا جان کو ہسپتال پہنچا دیا۔ مجھے معاف کر دیں ماما، مجھے ہسپتال جانا ہے پلیز۔ ماما ایک بار میں آغا جان سے معافی مانگ لوں گی، جو وہ کہیں گے وہی کروں گی۔ ماما پلیز میری بچی، بس چپ ہو جاؤ۔ صدف سے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ نور کو گلے لگا کر وہ بھی بہت روئی تھی۔ ماں جو تھی اپنی بیٹی کی حالت سمجھتی تھیں۔ اپنا حلیہ درست کرو، پھر آغا جان کے پاس جانا ہے اور اپنے دل سے سارے وسوسے نکال دو۔ میرے بچے، ہم سب ہیں یہاں تمہارے پاس، آج مہندی ہے، جلدی آ جانا، مل کر اللہ میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ نور زین کے ساتھ ہسپتال کے لیے روانہ ہوئی۔ راستے میں نور نے کوئی بات کی نہ زین نے۔ نور کو ہسپتال میں سب سے پہلے نظر اسد صاحب پر پڑی۔ وہ بھاگتے ہوئی اپنے بابا کے گلے لگی۔ مجھے معاف کر دیں بابا، میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ اسد صاحب کچھ نہیں بولے، نور کے سر پر ہاتھ رکھا، نور کو آغا جان کے پاس لے گئے۔ آغا جان آپ ٹھیک ہیں؟ نور نے روتے ہوئے آغا جان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میری بیٹی آ گئی تو اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سوری آغا جان، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، پلیز معاف کر دیں اپنی نور کو۔ نور، وقت کے ساتھ تمہیں اندازہ ہوگا میرے بچے، تمہارے آغا جان کا فیصلہ تمہارے لیے کتنا صحیح تھا۔ آغا جان سے مل کر نور زین کا انتظار کرنے لگی۔ وہ فون نہیں کرنا چاہتی تھی زین کو۔ زین علی کے ساتھ آتا دکھائی دیا تو نور نے زین کو علی کے ساتھ دیکھتے ہی اپنا رخ بدل لیا۔ نور کی یہ حرکت علی نوٹ کر چکا تھا۔ نور، مجھے چاچو جان نے کچھ کہا کام کے لیے، تم بھائی کے ساتھ چلی جاؤ گھر۔
चाची का भी फ़ोन आ रहा है। नूर का दिल चाहा कह दे मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन उसे ये बात अपने अंदर ही रखनी पड़ी। अली ने नूर को आने का नहीं कहा, खुद चल दिया सड़ियल। नूर ने दिल में सोचा और अली के पीछे चल दी। रास्ते में अली ने बहुत कोशिश की बात करने की, लेकिन नूर की हालत देखते हुए वो खामोश रहा। नूर मुसलसल अपने हाथों को एक दूसरे में जकड़ रही थी। घर पहुंचते ही नूर अपने कमरे में घुस गई थी और उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी अली भाई खुद मना कर देंगे। नूर को अली पर भी अब इतना ही गुस्सा था। नूर ये लो कपड़े और रेडी हो जाओ। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया, उठकर तैयार होने चली गई। वो पार्लर जाने से इनकार ना कर दे, इसलिए पार्लर से नूर को तैयार करने के लिए लड़की को लाया गया था। मुझे नहीं करना मेकअप पुप्पो। क्यों? शादी मेकअप के बगैर करवानी है। शादी नहीं जनाजा बोलिए, नूर ये दिल में ही कह पाई थी। नीलम और जैन मुसलसल बातों में मगन थे। नीलम मेहंदी के जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। नूर ग्रीन कलर की फ्रॉक में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। नूर अपनी मामा का हाथ थाम कर बैठी थी। सदफ की बहुत कोशिश के बाद भी नूर उनका हाथ छोड़ने को तैयार ना थी। अली ने नूर को कभी इतना तैयार नहीं देखा था। मेरी मोहब्बत मेरे दिल में रहती हो तुम। क्या कभी मैं नूर को इस सर्दी महसूस हुई तो आंख खुली। मैं यहाँ सो गई थी। खुद से सवाल करते उठकर रूम में चली गई। नूर जी बाबा। गाड़ी अस्पताल के गेट के सामने रुकी थी। नूर अपने ख्यालों में थी जब असद साहब नूर को होश में लाए। सब हॉल जा चुके थे। नूर ही सुबह से जिद कर रही थी आगा जान को लेकर हॉल जाएगी। अजहर साहब और आमिर पहले ही आगा जान को लिए अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। दोनों गाड़ियां आगे पीछे हॉल की तरफ रवाना थी। नीलम ने रेड कलर का लहंगा पहना था जिस पर गोल्डन काम हुआ था। बहुत प्यारी लग रही हो नीलम। थैंक यू पुप्पो। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। मामू जान आ गए हैं। मामा। हूर जो कब से खड़ी इंतजार कर रही थी आकर सबको खबर दी। सदफ और मिनहल नूर को लेने के लिए गाड़ी तक गईं। आओ नूर के हॉल में आते ही सबकी नज़रें नूर की तरफ उठी थीं। नूर लाइट पिंक कलर के लहंगे में गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। नूर को लाकर अली के साथ बिठाया गया। जहाँ एक तरफ जैन और नीलम खुश थे, वहीं अली के दिल में हज़ारों वसवसों ने जगह ली थी। निकाह का वक्त आ पहुंचा था। नूर अभी भी दिल में दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह ये कोई ख्वाब हो। क्या आपको कबूल है? अल्लाह ताला प्लीज़ ये ख्वाब हो। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब दूसरी बार पूछ चुके थे। नूर अपनी दुआओं में मसरूफ। जब सदफ ने नूर के कंधे पे हाथ रखा, नूर की आंखें खोलते ही आंसू बहे थे। ये कोई ख्वाब नहीं था। क्या आपको कबूल है? जी। दस्तखत। मौलवी साहब ने नूर की तरफ निकाहनामा बढ़ाया। नूर ने आखिरी बार आगा जान की तरफ देखा और आगा जान ने नूर के सर पर हाथ रखा, जैसे तसल्ली दी थी। दस्तखत करते ना जाने कितने आंसू बहे थे। लो नूर, कैद कर दिया सबने मिलकर तुम्हें। अब सारी ज़िंदगी इसकी कैद में रहना, डर डर कर ज़िंदगी गुजारना। ये वो इंसान जिसकी वजह से मैं भूखी कॉलेज जाती थी, कहीं इसके साथ ना जाना पड़ जाए, जिसकी आवाज़ आते ही मैं अपने कमरे में घुस जाती थी, जो हर वक्त गुस्सा करने के बहाने तलाश करता था। नूर कहाँ खो गई मेरी बच्ची? आज क्या हॉल में रहना है? घर का ख्याल जहन में आते ही नूर को एक और फिक्र लाहक हो गई। मामा, मुझे आपसे बात करनी है। नूर हॉल में ही बात करना चाहती थी। वो जानती थी गाड़ी में अली की मौजूदगी में बात नहीं हो सकेगी। बोलो मामा की जान। मामा, मैं अपने कमरे में। नूर इतना ही बोली। सदफ ने टोक दिया। मेरा बच्चा, बस अब कोई बच्चों वाली हरकत नहीं करोगी। शादी हो गई है तुम्हारी, चलो उठो शाबाश। नूर को अपना कुछ भी कहना बेमैनी लगा था। गाड़ी में भी नूर ने मामा के साथ बैठने की जिद की। मजबूरन सदफ को नूर के साथ बैठना पड़ा। नूर मुसलसल अपने हाथों को जकड़ रही थी। सदफ ने अपनी बेटी के हाथ अपने हाथों में लिए। परेशान क्यों हो रही हो बच्चे? और मुझे भी कर रही हो। बस अब रिलैक्स हो जाओ। घर पहुंचकर दोनों जोड़ों को बिठाकर कुछ रस्में की गईं। चलो बच्चों, बस सो जाओ सब। कल वलीमा भी तो है। सारी रात यहीं बैठे रहे, कल क्या करोगे? आमना ने सबको रूम्स में भेज दिया। नीलम और जैन, नूर और अली को भी उनके कमरों तक छोड़ा। अली रूम में आते ही फ्रेश होने चला गया। दर हकीकत वो चाहता था नूर इजी हो जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा जैन। मुझे भी। नीलम, फिर भी मैंने हिम्मत दिखाई, तुमसे तो कुछ ना हुआ। जैन ने नीलम का हाथ पकड़ा। नीलम, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, भाई को तकलीफ नहीं देना चाहता था। अब तो मुझे नूर के लिए बुरा लग रहा है। अचानक उसकी शादी छोड़ो। नीलम ने अपना हाथ बढ़ाया, मेरी मुंह दिखाई। अली फ्रेश होकर रूम में आया तो नूर ही अपने हाथों को जकड़े हुए खड़ी थी। सारी रात यहाँ खड़ी रहोगी? उसने अपने हाथ नूर की तरफ बढ़ाया था और नूर 2 कदम पीछे हुई थी। क्या हुआ? मुझे अपने कमरे में जाना है। नूर मुश्किल से अल्फाज अदा कर पाई थी। अली 2 कदम आगे आया। क्यों? मेरा कमरा अच्छा नहीं? नूर कुछ नहीं कह पाई। नूर के हाथों की कपकपाहट बढ़ गई थी। अली ने आगे बढ़कर नूर के हाथ थामे। नहीं प्लीज़। ओके। अली नूर से दूर हो गया था। तुम रिलैक्स हो जाओ। ओके रिलैक्स। अली के पीछे होते ही नूर ने दरवाजे से बाहर जाना चाहा। ये खुल क्यों नहीं रहा मामा? इससे पहले नूर दरवाज़ा नॉक करती। नूर। अली की रोबदार आवाज़ ने नूर के हाथ रोक दिए थे। अली तेज़ी से नूर की तरफ आया। ये क्या कर रही हो? अली अपनी टोन में वापस आ चुका था। नूर सहम कर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई। ये दरवाज़ा? क्या दरवाज़ा? बंद क्यों है? रोने की ज़्यादती की वजह से नूर बात नहीं कर पाई।
क्योंकि मैं तुमसे इसी बेवकूफ़ी की उम्मीद रखता हूँ। तुम्हें यही रहना है, जितनी जल्दी समझ जाओगी बेहतर है। अब तुम कोई बेवकूफ़ नहीं करोगी, समझी? नूर कोई जवाब दिए बगैर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। शीशे के सामने खड़ी नूर खुद से मुखातिब थी। क्यों रो रही हो? अब तो सारी ज़िंदगी यही होना है। इस जिन ने कैद कर लिया है तुम्हें, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। 2 घंटे बाद नूर चेंजिंग रूम से बाहर आई, इस उम्मीद पर अली सो चुका होगा। नूर के बाहर आते ही उसे नया झटका लगा। अली बेड पर सो रहा था। नूर के सर में बहुत दर्द था और वो रोना नहीं चाहती थी। सोफे पर बैठ गई। अली नूर की हरकतें नोट कर रहा था, लेकिन अब उसे कुछ नहीं कहना चाहता था। वो कमरे की धीमी रोशनी में सूजी लाल आंखों से अली को किसी परी से कम नहीं लग रही थी। नूर ने बहुत बेदर्दी से अपने आंसू साफ किए, सोफे पर लेट गई। रोने और सर दर्द की वजह से बहुत जल्द वो नींद की वादी में उतर गई थी। अली ने नूर को उठाकर बेड पर लेटाकर दरमियान में तकिए की दीवार बना दी ताकि नूर उठकर परेशान ना हो। सदफ जी, क्या हमारी बेटी खुश रहेगी अली के साथ? असद ने नूर को कभी इतना तैयार नहीं देखा था। मेरी मोहब्बत मेरे दिल में रहती हो तुम, क्या कभी नूर को अपनी फीलिंग बता पाऊंगा? जो दीवार हमारे बीच कभी गिरा पाऊंगा? अली ने अपनी आंखें बंद की। ऐ मेरे अल्लाह, जो तूने मेरे बिन मांगे मुझे अता किया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सब खुश थे। आगा जान की गैर मौजूदगी की वजह से फंक्शन जल्दी ख़त्म कर दिया गया था। नूर लेट तो गई थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो उठकर बाहर लॉन में आ गई। लॉन में कुर्सी से टेक लगाए मुसलसल अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। प्लीज़ अल्लाह ताला, मैं इस जिन के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी? सुबह नूर की आंख खुली और नूर खुद को बेड पर पाते ही तेज़ी से उठ बैठी। मैं तो सोफे पर अभी इतना ही सोच पाई। अली फ्रेश होकर बाहर निकला। वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। अली ने नूर को देखा जो मुंह मोड़े खड़ी थी। वो सुबह सुबह नूर को परेशान नहीं करना चाहता था। जल्द ही कमरे से निकल गया। मेरी जाने जिगर उठ जाओ, सुबह हो गई। जैन ने नीलम के माथे पर प्यार किया। जैन जी, जैन की जान, आई लव यू। वो मुस्कुराया था। लव यू टू माई लाइफ। सब खाने पर मौजूद रात की प्लानिंग कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम सलाम। नूर आगा जान से मिलते कुर्सी पर बैठ गई थी। कैसा है मेरा बच्चा? सदफ ने नूर को प्यार किया। ठीक, उसने इतना ही जवाब दिया जिससे ये जाहिर था नूर नाराज़ है। उसने एक बार भी जैन की तरफ नहीं देखा। नूर, तुम और नीलम आमिर के साथ पार्लर चली जाना टाइम से। जी मामा। वो खाना खाते ही अपने कमरे में चली गई थी। सब अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। नीलम नूर से मिलने उसके रूम में पहुंची। नूर, जी भाभी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। नीलम, नाराज़ हो? नूर, नहीं होना चाहिए। अच्छा यार, सॉरी प्लीज़। जैन भी बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। ये सुनते ही वो मुस्कुराई थी। नीलम उसकी मुस्कुराहट से परेशान हुई। मुझे लगता है अली ने तुम्हें मनाया नहीं अभी तक। अच्छा ये बताओ, क्या दिया? अली ने मुंह दिखाई में। ब्रेसलेट दी। नूर ने जल्दी में झूठ बोला। वाह भाई, दिखाओ तो। कमरे में है। लो भाई, ये क्या बात हुई? अच्छा ये देखो, जैन ने मुझे पायल दी है। मुझे पायल बहुत पसंद है नूर। नूर ने इतना कहा। वो समझ गई थी नूर बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसे वहां से जाना बेहतर लगा। आमिर ने दरवाज़ा नॉक किया और नूर, चलो देर हो रही है। नूर यहाँ नहीं है। आमिर शायद अपने रूम में है। आमिर नूर को लेने उसके रूम में पहुंचा। तो नूर, एक बात पूछ सकता हूँ? जी। तुम खुश हो? नहीं हूँ। आमिर ने नूर से इस जवाब की तवक्को नहीं की थी। अच्छा चलो, पार्लर जाना है। रात वलीमे में नीलम और नूर बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों को ऑफ वाइट फ्रॉक पहनाई गई थी। हॉल के एक कमरे में फोटोशूट शुरू हुआ। पहले जैन और नीलम ने मुख्तलिफ पोज में पिक बनवाई। बाद में अली और नूर को ले जाया गया। फोटोग्राफर ने नूर और अली को एक दूसरे की तरफ देखने और अली को नूर की कमर में हाथ रखने को कहा। सुनते ही नूर 2 कदम पीछे हुई। अली ने आगे बढ़कर एक झटके से नूर को करीब किया और नूर ने नजरें नहीं उठाई थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली थीं। उसकी आंखों में नजर आता है सारा जहां मुझको। उसकी आंखों में नजर आता है सारा जहां मुझको कि इन आंखों में कभी खुद को नहीं देखा। तुम सांस ले सकती हो नूर। नूर जो अपनी सांस रोके अली की तरफ देख रही थी, अली के कहते ही अपनी नजरें झुका गई। घर आते ही नूर ने अपनी एक एक चीज बेदर्दी से उतार फेंकी। मैं नहीं रह सकती इसके साथ, कभी नहीं। या तो मैं यहाँ रहूंगी या वो। अली के रूम में कदम रखते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। अली रूम में आते ही फ्रेश होकर लाइट ऑफ की और लेट गया। अगर आज भी सोफे पर लेटी तो उठोगी बेड पे ही। नूर जल्दी खड़ी हो गई। वहीं बैठकर मुंह पर हाथ रखे वे आवाज़ रोती रही। अली ने सिसकियों की आवाज़ पर लाइट ऑन की। नूर, क्या हुआ? अली उठकर नूर के पास आया। क्या हुआ? तुम्हें यूं क्यों रो रही हो? वो जो दुपट्टे से बेनियाज बैठी रो रही थी। जल्दी ज़मीन से दुपट्टा उठाकर अपने कंधों पर फैलाया। ये तुम्हारे हाथों पर क्या हुआ है? नूर के हाथ चूड़ियाँ उतारते हुए जख्मी हुए थे। अली ने नूर का हाथ पकड़ना चाहा तो वो जल्दी से खड़ी हो गई, भागकर चेंजिंग रूम में घुस गई। नूर, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। दरवाज़ा खोलो वरना बहुत बुरा पेश आऊँगा। अली की बहुत कोशिश के बाद भी नूर ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह जब अली की आंख खुली तो नूर सोफे पर सो रही थी। अली को आज ऑफिस जाना था। वो तैयार हुआ और चला गया। उसकी आंख
11 बजे खुली। उसने रूम में देखा कोई नहीं था, लगता है हिटलर चला गया। उसने शुक्र अदा किया। फ्रेश होकर हॉल में आई मिनल आमना के साथ बातों में मसरूफ थी। फूफो आप जा रही हैं? वहाँ सामान पैक देख नूर ने पूछा। जी बेटा हम जा रहे हैं, इधर आओ मेरे पास बैठो, तुम बातें करो, मैं खाने को कुछ लाती हूँ। आमना उठकर किचन में चली गई। नूर मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, अली कहाँ है? वो चुप थी, जिसके मतलब नूर नहीं जानती, जिस पर नूर सर झुका गई। मेरी प्यारी बेटी, वो तुम्हारा शौहर है, अब उसका ख्याल करना, उसे खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। जी फूफो। फूफो आप अभी रुक जाएं प्लीज़। नहीं मेरी गुड़िया, अब जल्द आमिर की शादी पर आएंगे। आमिर को आता देख फूफो ने शरारत से कहा तो नूर ने फूफो अहूर और रेहान को खुशी खुशी रुखसत किया। सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ हो गए। नूर ने भी कॉलेज जाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते से नूर और अली की कोई बात नहीं हुई थी। नूर जानबूझकर अली के जाने के बाद उठती और रात हॉल में बैठकर पढ़ती। अली खुद भी नूर को टाइम दे रहा था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, अब अली की बर्दाश्त ख़त्म हो गई थी। रात के 12 बज चुके जब अली हॉल में आया। चलो रूम में। नूर अपने आप में मसरूफ़, जैसे सुना ही नहीं, कुछ कहा मैंने। अली ने नूर का हाथ पकड़कर खींचते हुए रूम में ले गया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? कुछ नहीं। नूर मेरी तरफ देख कर बात करो। अली नूर की तरफ बढ़ा तो नूर पीछे होते दीवार के साथ जा लगी। ऊपर देखो नूर। नूर अली ने नूर का बाजू पकड़कर अपने करीब किया। इतना करीब नूर की खुशबू महसूस कर रहा था। मसला क्या है? मैं इतने दिनों से तुम्हारी हरकतें देख रहा हूँ, प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है। नूर रो देने को थी। अली ने नूर के माथे पर अपने होंठ रख दिए। अली अपने होश खो रहा था। नूर ने अली की शर्ट को ज़ोर से पकड़ा। क्यों दूर रहती हो मुझसे? मेरे बस में नहीं दिल की तर्जुमानी करना, बस ये समझो लफ्ज़ कम है और तुमसे मोहब्बत ज़्यादा। नूर ने एकदम से अली को धक्का दिया और अली उसके लिए तैयार नहीं था। इस बात का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से भाग निकली। अगले दिन जब वो उठी तो उसने अपना मोबाइल देखा। आमिर का मैसेज। तुम रात जल्दी क्यों चली गई? रूम में इरादा तो चेंज नहीं हो गया? ऐसा सोचना भी मत, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मैसेज भेजते ही नूर को अली की रात वाली हरकत याद आई। हिटलर, मामा नाश्ता दे दे मुझे। ये कौन सा टाइम है उठने का? नूर, अली भी नाश्ता किए बगैर ऑफिस चला गया, उसके साथ नाश्ता किया करो। मामा प्लीज़ नाश्ता दे, फिर तैयारी करनी है मुझे। सदफ मेड से नाश्ते का कहकर नूर के पास बैठ गई। कहाँ जाना है? मेरी क्लास फेलो की बर्थडे है, वहाँ जाना है। अली से पूछा। मामा अब ये नई बात सुना दें प्लीज़, आप ऐसा करें नाश्ता रहने दें, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सदफ को अपनी बेटी की बहुत फिक्र हुई। अल्लाह ताला मेरी बेटी को हदायत दे। नूर कमरे की तरफ जा रही थी जब आमिर की आवाज़ पर रुकी। हेलो पार्टनर, कैसी हो? ठीक। तुम कॉलेज नहीं गए? नहीं। चलो अच्छा हुआ, मेरे साथ चलो, बर्थडे पर बहुत मज़ा आएगा। ओके कब जाना है? शाम 6 बजे। अभी तो काफ़ी टाइम है डेयर। नहीं हम पहले जाएंगे, मुझे गिफ्ट भी लेना है। नूर ब्लैक कलर की फ्रॉक पहने आईने के सामने खड़ी टेलीफोनी कर रही थी जब अली कमरे में आया। अली के सर में बहुत दर्द था। आज वो जल्दी घर आ गया। ये जिन कहाँ से हाजिर हो गया? नूर ने दिल में सोचा। कहीं जा रही हो नूर? दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी। तुमसे पूछ रहा हूँ नूरे अली। मैं इस लड़की पर गुस्सा नहीं करना चाहता, ये मजबूर क्यों करती है मुझे? कहाँ जा रही हो नूर? मैं छोड़ दूँ? छोड़ोगे आप मुझे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं मिस्टर अली। नूर अपने ख्याल में गुम। अली ने आकर नूर को अपनी बाहों में भर लिया। छोड़े मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ें प्लीज़, तुम कहीं मत जाओ प्लीज़ नूर। नूर ने बहुत हिम्मत जमा की और नूर ने गुस्से से अली को पीछे किया। आप इस समझते क्या हैं खुद को? नूर ने डरते डरते बात शुरू की। जो मर्जी करेंगे और मैं कुछ नहीं कहूँगी, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाने का सोचिएगा भी मत। मैं आपसे डरती नहीं हूँ समझे, आप में सिर्फ आगा जान की वजह से खामोश हूँ। मुझे जैसे मौका मिला मैं नूर अली से नज़रें चुराकर बोलती जा रही थी और अली नूर की आखिरी बात नहीं सुनना चाहता था। अली ने नूर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और नूर ने अली को पीछे करने की भरपूर कोशिश की। अली ने नूर के होंठों पर अपनी मोहब्बत की पहली मोहर लगा दी। नूर, नूर कहाँ हो? आमिर नूर की को आवाज़ देते अली के रूम की तरफ आया। अली नूर को छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। नूर अपने हवास बहाल करने की कोशिश करने लगी। आमिर, नूर ने जाना नहीं। नूर जाना है। आमिर, क्या हुआ, ठीक तो हो? जी चलें, अली ने पूछा, लेकिन नूर की नहीं रूम से बाहर चली गई। बर्थडे पार्टी है अली भाई, वहाँ जा रहे हैं। आमिर ने बताया। ओके, ड्राइव ठीक से करना, जल्दी वापस आ जाना। जी भाई। नूर गाड़ी में आमिर का वेट कर रही थी जब असद साहब की गाड़ी घर में दाखिल हुई। उनको देखकर नूर गाड़ी से बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहा है मेरा बच्चा? दोस्त की तरफ बाबा। अली की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो घर आया, तुम्हें उसके पास होना चाहिए था बेटा। बाबा उन्होंने ही जाने का कहा, मैं तैयार थी इसलिए। नूर बहुत सफाई से झूठ बोल गई। चलो, आमिर ने आते ही नूर से कहा। अल्लाह हाफिज़ बाबा, खैर से जाओ मेरे बच्चों, मेरा दिल नहीं लगेगा जान। तो क्या आपको साथ ले जाऊं? आज नीलम घर जा रही थी लेकिन जैन का दिल नहीं मान रहा था। मैं कैसे रहूँगा जैसे पहले रहते थे? नीलम मुस्कुराई थी। नहीं जाओ ना, जल्दी आ जाऊँगी जैन, मैं तो अभी से उदास हो गया हूँ। आमिर,
नूर से सुनाओ फिर कैसी चल रही है? ठीक चल रही है, लेकिन मैं बहुत परेशान हो गई थी। उस दिन तुम वादा नहीं करते तो मैं पता नहीं क्या करती। थैंक यू यार। आमिर के फेस पर शरारती मुस्कुराहट उभरी थी। बहुत भूली हो नूर तुम। अच्छा बताओ क्या करना है अब आगे? अब तक तो जैसा तुमने कहा वही किया मैंने। आमिर ने गाड़ी रोकी। चलो गिफ्ट ले लो। ले लेती हूँ, पहले बताओ क्या प्लान है? तुम जाओ, गिफ्ट ले आओ फिर बताता हूँ। नहीं, तुम नहीं चलोगे? नहीं, तुम जाओ। आमिर खुद पर हंसा था। क्या यार कितनी पागल है। वलीमे वाले दिन नूर ने कहा मैं खुश नहीं हूँ। नूर को उदास देखकर आमिर को शरारत सूझी। ये बेहतरीन मौका था भाई अली को परेशान करने का, बादशाह का बड़ा भाई बनकर रूप डालने का। अब गिन गिन कर बदले लूंगा। अली ने नूर से वादा लिया, जैसा मैं कहूँगा वैसा करना, मैं तुम्हें निकाल लूंगा इस सिचुएशन से। मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। आमिर ने नूर को इत्तेमाद में लिया। नूर को झूठी उम्मीद दिलाना आमिर को अच्छा नहीं लगा था। वो बस अली को परेशान करना चाहता था, लेकिन नूर ने आमिर की बात सीरियस ले ली थी। नूर आमिर से उम्मीद लगाए बैठी थी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, तुम बताओ गिफ्ट ले लिया? हाँ ये रहा। आमिर अच्छा नूर अपना मोबाइल ऑफ कर दो। क्यों? प्लान का हिस्सा है यार, तुम्हें निकलना है इन सब से या नहीं? ओके ओके कर दिया ऑफ। आमिर ने भी अपना सेल ऑफ कर दिया। दोनों ने पार्टी खूब एंजॉय की। आमिर को नूर ने बार बार घर जाने को कहा, लेकिन आमिर ने टाल दिया। वो जानता था अली परेशान होगा। घर पहुंचे तो रात 1 का टाइम हो चुका था। अली तो सो गया होगा, नूर ने अंदाज़ा लगाया। वो कमरे में आई तो लाइट ऑफ थी। छोटे छोटे कदम उठाती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी जब कमरे की लाइट ऑन हुई। नूर के कदम वहीं ठहर गए। ये कौन सा टाइम है घर आने का? दूसरी तरफ से खामोशी बरकरार रही। नूर तुमसे पूछ रहा हूँ। वो बिस्तर से निकलकर नूर की तरफ आया। नूर एक रोबदार आवाज़ कमरे में गूंजी और नूर ने खौफ से अपनी आंखें बंद की। सॉरी। अली ने नूर का बाजू जोर से पकड़कर पकड़ा। मोबाइल कहाँ है? मेरे पास। किस लिए रखा है? बोलो। आइंदा जहाँ जाना हो मेरे साथ जाओगी तुम। ये बात मुझे दोहरानी नहीं पड़े। नूर मेरा बाजू छोड़े। नूर की आंखों से आंसू निकले थे जिनका अली पर कोई असर नहीं हुआ। जाओ चेंज करो। चेंज करना वहाँ सो मत जाना। अली ने एक झटके से नूर का बाजू छोड़ा। बहुत बुरे हैं आप, मुझे नहीं रहना यहाँ। नूर ने रूम से जाने को कदम उठाया और अली ने नूर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो नूर अली के सीने से जा लगी। अगर आइंदा इस कमरे से जाने की बात की तो मुझे बुरा बनने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। नूर अभी प्यार से समझा रहा हूँ, 5 मिनट है तुम्हारे पास। 5 मिनट में चेंज करके बाहर आओ वरना। नूर 4 मिनट में चेंज कर आई। गुड। नूर सोफे की तरफ जाने लगी जब अली की आवाज़ पर कदम रुक गए। तुम्हारी नज़र कमज़ोर है नूर। नूर जो अपने आंसू जब्त किए थी बस नामे सर हिला कर रह गई। ये देखो यहाँ एक अदद बेड मौजूद है, ये आपका है। अली को नूर की मासूमियत पर बहुत प्यार आया। अच्छा तो सोफ़ा किसका है? आपका। तो सोफे पर सो सकती हो, बेड पर क्यों नहीं? वहाँ आप सोते हैं। अगर अब सोफे पर सोई मैं वहाँ भी आ जाऊँगा। अब फैसला तुम्हारा है। बेड पर सोना चाहती हो या मेरे ज़्यादा नज़दीक सोफे पर? नूर वहाँ बर्फ़ की तरह जम गई थी। अल्लाह ताला प्लीज़ हेल्प मी प्लीज़। नूर दिल में दुआएं मांग रही थी। लगता है तुम फैसला नहीं कर पा रही, मैं हेल्प कर दूं? नूर का सब टूट चुका था। आंसू आंखों से बाहर आने को बेकरार थे। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। मैं आगा जान को आपकी शिकायत। क्या बताओगी आगा जान को? मुझे भी पता चले। बताओ। आप अच्छे नहीं हैं। क्या बताओगी आगा जान को? आप अच्छे नहीं हैं, बहुत गुस्सा करते हैं मुझ पर। आप बहुत बुरे हैं और जो मैं इतना प्यार करता हूँ वो नहीं बताओगी? ये प्यार नहीं मजबूरी है और एक दिन मैं आपसे तलाक ले लूँगी। नूर ने बहुत हिम्मत करके अपने दिल की बात बयान कर दी, ये जाने बगैर उसका क्या रिएक्शन आएगा। क्या कहा तुमने? अली को अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। तलाक का लफ्ज़ सुनते ही अली का गुस्सा आसमां पर जा पहुंचा। एक ज़ोरदार थप्पड़ नूर के गाल पर रसीद किया। नूर ज़मीन पर गिरी थी। उसकी परवाह किए बगैर अली रूम से चला गया। क्या हुआ अली? इस टाइम यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? जी चाची जान, नींद नहीं आ रही। इधर देखो मेरी तरफ। क्या हुआ मेरे बच्चे? अली सदफ किचन में पानी लेने आई। जब अली को हॉल में बैठे देखा। बोलो मेरे बच्चे, तुम रो रहे थे, इधर देखो। सर में दर्द था। रूम में नूर सो रही थी इसलिए यहाँ आ गया। अली जी चाची जान, नूर तुम्हारे साथ? चाची जान आप फिक्र क्यों करती हैं? सब ठीक है मेरे बेटे, सब ठीक होता तो तुम यहाँ। चाची जान परेशान नहीं हो, वाकई सर में दर्द था, आप सो जाएं, सब ठीक है। मान लेती हूँ अली वो बच्ची है, कोई गलती हो जाए तो प्यार से समझाना बेटा, ऐसा ऐसा समझ जाएगी। जी चाची आप बेफिक्र रहें। चलो सो जाओ, जाकर सुबह ऑफिस भी जाना है। जी सॉरी मेरी जान, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तुमने मुझसे अलग होने का सोचा, बल्कि सोचा भी कैसे? नूर कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम क्या हो मेरे लिए? नूर तुम्हें अपना बनाने का सोच भी नहीं सकता था और अब खोने के तसव्वुर से भी सांस रुक जाएगी मेरी। अजान की आवाज़ से अली की सोच का तसलसल टूटा। उसने उठकर नमाज अदा की। वो कमरे में आया तो नूर वहीं बैठी रोने में मसरूफ़ थी। नूर नूर मेरी जान। नूर अली नूर की तरफ बढ़ा था। वो अली को देखते ही थोड़े पीछे को हुई। नूर प्लीज़ मेरी बात सुनो। सॉरी जान, प्लीज़ मेरे पास नहीं आना प्लीज़।
मैं आगा जान को बताऊंगी आपने मुझे मारा, सुसु करती नूर ने धमकी दी। ठीक, बता देना, अभी उठो शाबाश। अली ने नूर को उठने में मदद करनी चाहिए। आप नहीं आए मेरे पास, प्लीज। ओके उठो, ऊपर बैठो। अली ने उसकी तरफ पानी बढ़ाया। नहीं पीना मुझे। नूर सोफे पर बैठ गई थी। अली उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके हाथ अपने हाथों में लिए माफी मांग रहा था। अली की आंख से एक आंसू नूर के हाथ पर गिरा था और नूर के आंसू की जगह अब हैरत ने ले ली। ये अली ही है। सॉरी नूर, मैं वाकई बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम पर हाथ उठाया। मैं तुमसे दूरी का सोच भी नहीं सकता नूर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज आइंदा मुझसे दूर जाने की बात नहीं करना, मैं मर जाऊंगा। नूर सब भूल गई, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले अली की तरफ देख रही थी। ये शख्स मुझे पागल बना रहा है, इसको मुझसे मोहब्बत झूठ झूठ बोल रहा है। वो एकदम से खड़ी हुई। आप मुझे पागल समझते हैं? शादी से 15 दिन बाद मुझसे मोहब्बत हो गई, मैं तो पहले ही समझ गई थी। आप जो बार बार मेरे करीब आते हैं, आपकी नीयत ही ठीक नहीं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी। अली ने उसे करीब किया। आज पहली बार नूर की आंखों में खौफ नहीं था, वो अली की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। तुम मुझे क्या समझती हो? तुम मेरी बीवी हो, कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो। मैं जब चाहूँ अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं तुमसे प्यार बस कर दें, मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। छोड़ें मुझे, मैं आगा जान को बताऊँगी आपने मुझ पर हाथ उठाया, मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो कमरे से जाने के लिए मुड़ी थी। नूर, जब अली ने आवाज़ दी पर वो रुकी नहीं थी। अपने कमरे में आते ही वो खुश हो गई थी, जैसे किसी कैद से आज़ाद हो गई। पुरस्कून सी जल्द ही नींद की वादी में उतर चुकी थी। अली की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो उठा और आगा जान के पास चला गया। नूर की आंख दोपहर के 1 बजे खुली। फ्रेश होकर बाहर आई। आमना और सदफ खाने की तैयारी कर रही थी। मामा नाश्ता आओ, आवाज़ देते ही वो टेबल पर संभाल चुकी थी। सदफ ने अपनी बेटी की तरफ देखा। ये तुम्हारे मुंह पर क्या हुआ है? वो जो थोड़ी देर पहले फ्रेश थी, माँ के पूछते ही मुंह लटका लिया। वो मामा अली, अभी वो कुछ बताती, आगा जान की आवाज़ पर चुप हो गई। आगा जान ने नूर को आवाज़ दी थी। जाओ बेटा, आगा जान सुबह से कितनी बार तुम्हारा पूछ चुके हैं। जी मामा। नूर ने आगा जान के कमरे की तरफ जाते हुए बहुत कुछ सोचा। अस्सलाम वालेकुम आगा जान। वालेकुम अस्सलाम। आगा जान ने नूर को प्यार किया। कैसी तबीयत है आगा जान? नूर, तुम अली से अलहदगी चाहती हो? नूर को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आगा जान की बात सुनते ही उसका सर चकरा गया था। बताओ नूर। आगा जान, वो बस हाँ या ना में जवाब दो। नूर, नहीं आगा जान, वो तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया, मैंने गुस्से में कह दिया। नूर ने आगा जान का मान रखा, जिससे आगा जान को खुशी हुई। नूर फौरन बेचारी बन गई थी, जैसे अली बहुत जुल्म करता है उस पर। यहाँ बैठो नूर। जी आगा जान। बेटा, तुम ये बात किसी से नहीं करोगी? नूर ने हैरत से आगा जान को देखा। नूर, वो दुबई जा रहा है कुछ दिन के लिए, तुम कुछ दिन इंतजार करो, जैसे वापस आएगा मैं बात करता हूँ। जी, जब तक वो वापस नहीं आता तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। जी आगा जान। नाश्ता कर लिया? नहीं आगा जान। ठीक, जाओ मेरा बच्चा नाश्ता कर लो। नूर जैसे ही बाहर आई बहुत खुश, जल्दी से नाश्ता किया, पढ़ने बैठ गई। बात खाने की टेबल सब मौजूद थे। अली, तुम कब जा रहे हो? जफर साहब ने पूछा। कल 10 बजे की फ्लाइट है बाबा। कहाँ जा रहा है अली? आमना ने पूछा। दुबई, बहुत ज़रूरी मीटिंग है। अच्छा, तो अकेले क्यों जा रहे हो? नूर को भी ले जाओ साथ। नूर का हलक तक कड़वा हो गया आमना की बात सुनकर। अली नूर की तरफ देखे बगैर खाना खाने में मसरूफ था और नूर ने आगा जान की तरफ देखा। हाँ, सही कह रही है आमना भाभी। सदफ ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तो ठीक है, मैं नूर के जाने का भी इंतज़ाम कर देता हूँ। जफर साहब ने जैसे बात ख़त्म कर दी। अली और नूर दोनों जा रहे हैं। अली रूम में आते पैकिंग करने लगा। आपने मना क्यों नहीं किया? तुम कर देती। अली ने जैसे मसले का हल बताया। मेरी कौन सुनता है? नूर ने जैसे थक कर कहा। चलो पैकिंग कर लो। मैं नहीं जाऊंगी। ओके। ओके क्या? आप जाकर बात करें। आज पहली बार नूर डर से अली से बात कर रही थी। मैं तो नहीं करूँगा, मुझे बड़ों की इज्जत करनी आती है। आपका मतलब मैं इज्जत नहीं करती? इज्जत करती हो तो चुप करके बात मानो उनकी। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। अली नूर की तरफ आया और वो पीछे होती दीवार के साथ जा लगी। तुम्हें पता है नूर, तुम कितना बोलती हो? नूर की बोलती बंद हो चुकी थी। वो अपनी नज़रें झुका गई। इस एक पल के लिए रात अली का इजहार मोहब्बत याद आया। क्या ये रात वाला अली है? शायद उसने रात पहली बार अली को गौर से देखा था। अली ने उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और नूर ने अपनी आंखें नहीं खोली। अली ने उसकी नाक को उंगली से छुआ। चलो पैकिंग करो। लेकिन नूर हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपना मोबाइल पकड़ा और रूम से बाहर चली गई। बस करो, कोई आ जाएगा। प्लीज़ जैन, छोड़ो ना। तुम्हें तो मेरी याद आई नहीं, फ़ोन भी नहीं किया। जैन ने मुंह बनाया। याद तो आई थी, फ़ोन भी करने वाली थी, आप खुद ही आ गए। जैन, छोड़िए, मामा आ जाएगी। नहीं, पहले बताओ वापस चलोगी मेरे साथ? इतनी जल्दी नहीं, अभी जाना, अभी रहना चाहती हूँ मैं। जैन प्लीज़ यार मान जाओ। ओके जैन, लेकिन मैं रहना चाहती थी बस आपकी वजह से। थैंक यू मेरी नीली परी। आमिर यार कुछ करो, वो दुबई ले जाएंगे मुझे। तुम छत पर आओ, आमिर ने कुछ सोचते हुए कहा। नूर फ़ोन बंद करते ही छत की तरफ भागी। देखो नूर, पहले वादा करो मेरी बात समझोगी। पहले बताइए तो। नहीं, पहले वादा। ओके वादा, अब बताओ भी। नूर, अली भाई तुम्हारे शौहर हैं, मुझे लगता है तुम्हें ये सब अब समझ आना चाहिए। और उस दिन जो तुम कह रहे थे, हाँ वो मेरी गलती थी नूर, मैंने बहुत सोचा है। जब तुमने सबके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है
तो अब साबित कदम रहो, जैसा तुम सोच रही हो इससे बस सबको तकलीफ होगी। तुम समझ रही हो नूर? नूर जो पूरी आंखें खोले परेशान सी आमिर को देख रही थी, एकदम खड़ी हुई थी। क्या हुआ नूर? तुम जाओ यहाँ से आमिर, गो। मेरी बात तो सुनो नूर। कुछ नहीं सुनूंगी मैं, तुम बस जाओ आमिर, गो। आमिर को नूर का गुस्सा देख जाना ही बेहतर लगा। आमिर रात खाने पर नूर के मुंह पर निशान देखकर समझ गया था कि मेरा मजाक नूर को महंगा पड़ गया। उसने तभी सोच लिया था अब वो अली को तंग करने के लिए नूर का यूज नहीं करेगा। नूर काफी देर बाद अपने कमरे में आई। आते ही नूर को एक जोरदार झटका लगा। कमरे में सोफे की जगह कुर्सियां ले चुकी थीं। काफी सोचने के बाद बेड पर सोने का इरादा किया। इससे पहले वो तसल्ली करना चाहती थी अली सो गया है या नहीं। आहिस्ता आहिस्ता नूर ने आगे बढ़कर अली को देखा। सोते हुए कितना मासूम लगता है और जागते हुए अल्लाह, ऐसे न देखो प्यार हो जाएगा। नूर ने अली की आवाज़ सुनते ही पीछे होना चाहा और इससे पहले अली ने नूर का हाथ खींचा और वो अली के ऊपर आ गिरी थी। उफ, क्या मसला है आपके साथ? मसला तो बड़ा नहीं, बस तुम हल नहीं कर रही। मैं जी, तुम कोई बात नहीं मानती, जिद लगाती हो अपने शौहर से। शौहर का लफ्ज़ सुनते ही नूर नजरें झुका गई। नहीं तो छोड़िए, मुझे नींद आ रही है। पक्का नींद आ रही है या मुझसे दूर जाने की जल्दी है? प्लीज़ ओके। अली नूर को छोड़ चुका था और वो तंग नहीं करना चाहता था। सोफ़ा कहाँ है? मैंने उठा दिया। क्यों? तुम सोफे से बहुत प्यार था, मुझे जेलसी होने लगी। नूर की आंखें नम हुई थी। मुझे कितना बेबस कर दिया आप सबने आगा जान। नूर बेड के दूसरे किनारे पर बैठ गई थी। अली ने लाइट ऑफ करके नूर की परेशानी कम करना चाहिए और नूर ने बड़ी मुश्किल खुद को समझाया और वहां लेट गई। जान अभी जाओ, ऑफिस का काम ही करना था तो मुझे क्यों लाए थे? बस यार, अली भाई ने सुबह जाना है और ये काम पूरा करना बहुत ज़रूरी है। नूर भी जा रही है? जी बिल्कुल। मुझे लगता है नूर शादी के बाद बदल गई है। नहीं जान, वो परेशान है बस। मैं भी बात करना चाहता था नूर से, फिर सोचा उसका गुस्सा ठंडा हो जाए तब करूँगा। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चलिए अस्पताल चलते हैं। नहीं सदफ, मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ, क्या आज तुमने नूर के गाल पर वो निशान देखा था? जी देखा था, और मैं ये भी जानती हूँ ज़रूर कोई गलती की होगी नूर ने, वरना अली इतना जज्बाती तो नहीं है। आप सो जाइए, ना सोचिए, बस अपनी बेटी के लिए दुआ किया करें। मेरे दिल से तो हर वक्त मेरे बच्चों के लिए दुआ निकलती है। सदफ, मेरी बेटी का ख्याल रखा करो। नूर उठो। अली कब से नूर को आवाज़ दे रहा था लेकिन नूर पर कोई असर नहीं हो रहा था। अली नूर की तरफ बढ़ रहा था तो नूर को महसूस होते ही उठ बैठी। अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैली जिसको देखकर उसकी पूरी आंखें खुल गईं। आप हंसते भी हैं? वो हैरानगी से पूछने लगी और नूर के करीब आकर बैठ गया तो वो झट से पीछे खिसकी थी। सीख रहा हूँ खुश रहना, फिर ही तुम्हें खुश रखूंगा। नूर जो अली को गौर से देख रही थी, माथे पर बिखरे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। बंदा इतना बुरा भी नहीं, ऐसे ना देखा करो नूर। चलो जल्दी से तैयारी करो। अली ने नूर की नाक को उंगली से छुआ था। मुझे भूख लगी है, मैं पहले नाश्ता करूंगी। नूर ने अली को तंग करने के लिए कहा। अच्छा, तुम जल्दी पैकिंग करो, मैं नाश्ता रूम में ले आता हूँ। अली कहते ही बाहर चला गया। नूर, तुम ख्वाब तो नहीं देख रही? नूर ने खुद को चुटकी काटी। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन? असद साहब रूम में दाखिल हुए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जी कैसा है मेरा बच्चा? ठीक हूँ। नाराज़ है मेरी बेटी? नहीं बाबा जान, आप ऑफिस नहीं गए? कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, आपकी मामा ने जाने नहीं दिया। अच्छा किया, आप आराम करें। नूर को अपने बाबा बहुत कमज़ोर लगे। बाबा, नूर ने अपने बाबा का हाथ पकड़ा। बाबा, आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। नूर की आंखों से आंसू बहे जो असद साहब देख चुके थे। मेरी जान, खुश हो आप? बाबा, मैं बहुत खुश हूँ, सच में आपका फैसला ठीक था बाबा। अब फिर परेशान नहीं हो प्लीज़। चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मेरे बच्चे, तुम खुश हो तो मैं भी ठीक हूँ। अली के साथ जाओ बेफिक्र होकर। मैं आज ही डॉक्टर के पास जाऊँगा। बाबा वादा करें। वादा मेरे बच्चे, वादा। असद साहब ने नूर को प्यार किया था। लव यू बाबा जान। लव यू टू मेरी बच्चे। चचा जान, थोड़ा प्यार मेरे लिए भी बचा लें। मेरा प्यार मेरे बच्चों के लिए ही है। अली ने असद साहब से प्यार लिया। चचा जान, नाश्ता करिए हमारे साथ। तुम क्यों लाए नाश्ता अली? आपकी बेटी का हुक्म था। नूर ने फ़ौरन अली की तरफ देखा और अली ने भी स्माइल कर दी। नहीं बाबा जानी, इन्होंने खुद कहा था। जो भी था। असद साहब को अली नूर को खुश देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इनको दुआएं देते कमरे से चले गए। मैं नहीं बोलती आपसे, आपने बाबा के सामने ऐसे क्यों कहा? नूर मुंह बनाकर बैठी थी। अली को नूर के रूठने पर बहुत प्यार आया। वो नाश्ता लिए नूर के पास आया। और तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल बीवियों वाली हरकतें कर रही हो। मैं शौहर वाली हरकत करूं तो नाराज़ मत होना। नूर अली की बात का मफहूम समझते ही नाश्ता करना शुरू हो गई। अली ने भी नूर के साथ नाश्ता किया। बस और नहीं खाया जा रहा और मेरा दिल कर रहा है सब खा जाऊं। अली ने शरारत से नूर की तरफ देखा। मुझे तैयारी करनी है। नूर कहते ही उठकर चली गई। चलो भी नूर, देर हो जाएगी, बाहर सब वेट कर रहे हैं। आ रही हूँ, ये तुम तीसरी दफ़ा कह रही हो नूर। वो चेंजिंग रूम से बाहर आई तो अली अपनी नज़रें हटाना भूल गया। वो जीन्स पर ब्लैक शर्ट पहने बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे न देखे प्लीज़। नूर अली की नज़रों से कंफ्यूज हुई थी। चलिए, नहीं बस 2 मिनट। नूर ने जल्दी से टेल पोनी की रेडी चले।
अली नूर की तरफ आया तो नूर ने झट से अपनी आंखें बंद की। तुम दिन ब दिन प्यारी होती जा रही हो, अली ने नूर के कान में कहा और बाहर की तरफ चल दिया। वो अपनी सांसें बहाल की और अली के पीछे चल दी। बाहर सब वेट कर रहे थे। नूर सबसे अच्छे से मिली सवाए जैन और आमिर के। अपने बाबा से मिलते ही नूर बहुत उदास हुई। मैं आपको बहुत मिस करूंगी बाबा जान, आपको अपना वादा याद है? जी मेरी जान याद है, आप दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। जैन और नीलम उनके साथ एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। नूर अपना बहुत ख्याल रखना। जी। नूर कब तक नाराज रहोगी यार, मान भी जाओ। मैं नाराज तो नहीं हूँ भाभी, ये तो अब झूठ बोल रही हो। चलो जाओ, टाइम हो रहा है, वापस आना अपना मूड ठीक करके। अल्लाह हाफिज भाभी, खुदा हाफिज नूर। भाई से नहीं मिलोगी? नूर जैन की आवाज़ पर रुकी थी। प्लीज़ माफ़ कर दो अपने भाई को। प्लीज़ जैन भाई ऐसे ना बोलें। नूर जैन के पास आई। मुझे पता है मेरी बहन ज़्यादा देर मुझसे नाराज़ नहीं रह सकती। भाई। जी नूर बोलो अब। आप मामा बाबा का ख्याल रखना, मेरा दिल नहीं कर रहा उनको छोड़कर जाने को। ये कहने की बात थी नूर, तुम आराम से जाओ, यहाँ हम सब हैं। नीलम और जैन इन्हें रुखसत करके गाड़ी में आ गए थे। जी मेरी प्यारी बीवी, कहाँ जाने का इरादा है? पहले शॉपिंग फिर लंच, जो हुक्म मेरी जान। असद साहब आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर ने असद साहब को बहुत हदायत दी, लेकिन वो वहाँ से सीधा ऑफिस चले गए। नूर और अली क्रिस्टा होटल पहुंच गए थे। कमरे में दाखिल होते ही नूर बिस्तर संभाल चुकी थी। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। पहले फ्रेश तो हो जाओ नूर, उठो। नहीं मुझे नींद आई है, नूर ने बिस्तर के अंदर से ही आवाज़ दी। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का, अली ने सोचा और फ्रेश होने चला गया। नूर को सोए 3 घंटे गुजर चुके थे। अली को भी लैपटॉप पे काम करते करते भूख लग गई थी। अली ने सोचा नूर ने भी कुछ नहीं खाया और वो उठा, नूर को जगाने लगा। काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी नूर नहीं उठी। अली ने नूर को देखा जो हर फिक्र से आज़ाद सुकून से सोई थी, और अली ने उसके माथे पर प्यार किया और उसे दोबारा नहीं जगाया। रात के 1 बजे नूर की आंख खुली तो अली सो रहा था और उठकर फ्रेश हुई। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या करूं? वो कमरे में चक्कर लगाती सोच रही थी। पिज़्ज़ा, लेकिन ये पाकिस्तान तो नहीं, मेरे पास यहाँ का कोई नंबर भी नहीं। कैसे? थक हार कर अली को जगाने का फैसला किया। अब इनको कैसे जगाऊं? बहुत सोचकर नूर ने अली से चादर खींची। क्या हुआ है, क्या हुआ? नूर। अली डर गया था। मुझे भूख लगी है। अली ने सुकून की सांस ली। ऐसे उठाते हैं नूर? और कैसे उठाती? उसने नूर के सवाल पर हैरानगी से देखा। आवाज़ दे देती, यार अच्छा बताओ क्या खाना है? कुछ भी अच्छा सा, बहुत भूख लगी है। अली ने फ़ोन पर ऑर्डर दिया। नूर तुम खुद भी ऑर्डर दे सकती थी। जी मेरे जहन में नहीं आया था। नूर शर्मिंदा सी हुई थी। कोई बात नहीं, अच्छा किया उठा दिया, मुझे भी भूख लगी थी। मैंने तुम्हें उठाया भी, लेकिन तुम नहीं उठी तो आप खाना खा लेते। बहुत शुक्रिया। अली का मूड ख़राब हुआ और नूर का मशवरा सुनकर उठकर वो फ्रेश हुआ। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ। खाना आ गया। नूर तो जैसे उछली थी। अली ने खाना रिसीव किया और नूर की तरफ आ गया। लगता है कुछ ज़्यादा ही भूख लग गई है। नूर ने फ़ौरन खाना शुरू किया था। खाने से फारिग हुए तो अली की नींद उड़ चुकी थी। बाहर चले? इस टाइम? तो क्या हुआ? मेरी मीटिंग कल 4 बजे है, जाना चाहती हो तो चलो चलते हैं। ओके। नूर जल्दी से रेडी हुई थी। अली मोबाइल पर बिजी हो गया था और नूर कितनी देर वेट करती रही, आखिर थक कर बैठ गई। 15 मिनट के बाद अली ने आवाज़ दी, चलो नूर। मुझे नहीं जाना। क्यों? अब क्या हुआ? मेरा मूड नहीं अब। अली मुस्कुराया। सोच लो मेरा कोई मूड बन गया तो? नूर अली की बात समझते फ़ौरन उठ गई थी और अली हंसा था। नूर ने गौर से अली की तरफ देखा। क्या ये वही है या कोई और है? मेरी नीली परी उठ जाओ यार, मैं लेट हो जाऊंगा। प्लीज़ जैन सोने दें। ओके फिर मैं जा रहा हूँ ऑफिस, बाय। रुकें जैन, आ रही हूँ। शाबाश जल्दी, तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करूँगा, आप बहुत तंग करते हैं जैन। तंग नहीं जानी, प्यार करता हूँ। जैन नीलम की तरफ बढ़ा। ओके ओके समझ गई, आप चले मैं आती हूँ। जैन मुस्कुराकर बाहर चला गया। नूर घर में नहीं थी तो रौनक ही नहीं, मैं उदास हो गया हूँ। हाँ ये तो सही बात है, इस घर की रौनक नूर से ही है। आगा जान ने भी जफ़र साहब की हाँ में हाँ मिलाई। असद तुम खाना ठीक से नहीं खा रहे, क्या बात है? कुछ नहीं आगा जान, बस दिल घबरा रहा है। चचा जान आप नाश्ता करें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं जैन बेटा, मैं गया था, मेडिसिन भी ली थी। चचा जान आप आराम करें, आज ऑफिस नहीं आइएगा। जैन को बहुत फिक्र हुई थी। खुश रहो मेरे बच्चों। नूर नाश्ता क्या करोगी? कुछ भी। क्या हुआ? घर कॉल कर रही हूँ लेकिन हो नहीं रही, मुझे पापा से बात करनी है। परेशान नहीं हो, मैं कोशिश करता हूँ। बहुत कोशिश के बाद कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? मेरी जान मैं भी ठीक हूँ मामा। बाबा की तबीयत कैसी है? बेहतर है, डॉक्टर के पास भी गए थे। तुम परेशान नहीं हो मेरी जान। घर है तो मेरी बात करवा दें मामा। बच्चा वो सो रहे हैं, जैसे उठेंगे मैं बात करवा दूंगी। बात करने के बाद नूर और परेशान हो गई थी। वो जानती थी उसके बाबा इस टाइम कभी नहीं सोते। नाश्ता आ चुका था जो नूर ने ठीक से नहीं किया। अली मुसलसल नूर की परेशानी नोट कर रहा था। नूर तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं कुछ देर सोऊंगा और फिर मीटिंग में जाना है। नूर ने कोई जवाब नहीं दिया था। अली ने नूर के हाथ अपने हाथों में लिए। परेशान नहीं हो, यहाँ का काम खत्म होते ही हम जल्द वापस चले जाएंगे। नूर ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। चलो थक गई हो, उठो सो जाओ। नूर जल्द ही सो गई थी और अली ने भी अपना काम खत्म किया और सो गया।
दोपहर 2 बजे अली की आंख खुली थी। उठते ही उसकी नज़र अपने पास सोए वजूद पर पड़ी। अली के होंठों पर मुस्कुराहट फैली। मेरी जान परेशान, तुम अच्छी नहीं लगती। अली ने नूर के सर पर अपना हाथ रखा। अली फ्रेश होकर मीटिंग में चला गया। नूर की आंख 3 बजे खुली। अली को कमरे में ना देख वो समझ गई थी वो चला गया है। वो बेचैन सी हुई थी। क्या मुझे उसकी आदत हो रही है? नहीं, मैं क्यों ऐसा सोच रही हूँ? सोचने में हर्ज भी क्या है, वो मेरा शौहर है। नूर को उस रात अली का इजहार मोहब्बत याद आया तो नूर मुस्कुराई। क्या था उस दिन उनकी आंखों में? मेरे लिए मोहब्बत, फिक्र या डर मुझसे दूर होने का? माँ बाप हमेशा अच्छा फैसला ही करते हैं अपनी औलाद के लिए, शायद हमें ये समझने में देर हो जाती है। बाबा का ख्याल आते ही नूर ने कॉल करने की सोची, लेकिन मोबाइल तो उनके पास ऑफ। नूर फ्रेश हुई तो कमरे में बोर होने लगी। बाहर चली जाओ। नहीं, वो आगे तो मुझे ढूंढेंगे, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नूर खुद से ही सवाल जवाब करती बाहर चली गई। रात वापसी पर करीब ही एक पार्क देखा था तो नूर ने वो जल्दी जल्दी वहां चली गई। अली वापस आया और नूर को कमरे में ना पाकर परेशान हुआ। जल्दी बाहर नूर को ढूंढने निकला। कहाँ हो नूर? हेलो मेरी नीली परी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं। तुम्हें ऑफिस में भी सुकून नहीं? जैन, क्या हो गया यार? अपनी बीवी को ही कॉल की है। जैन, अच्छा यार कर रहा हूँ बंद। रात को तैयार रहना, डिनर पर चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। बाहर चली जाऊँ? नहीं, वो आगे तो मुझे ढूंढेंगे। वो चलती चलती वहां से चली गई। अली काफी देर नूर को ढूंढकर थक गया था। कहीं वो होटल वापस जहन में आते ही अली होटल की तरफ चल पड़ा। अली ने दरवाजा खोला तो रूम में कोई नहीं था। अली को बहुत मायूसी हुई। वापस आने के लिए मुड़ा ही था जब दरवाजा खुलने की आवाज पर रुका। नूर वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ रही थी। अली ने नूर को देखते ही अल्लाह का शुक्र अदा किया। आगे बढ़कर नूर को गले लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी नूर? और वो हैरान हुई थी। क्या हुआ है? अली की आंखें नम हुई। तुम यहाँ नहीं थी? मैं करीब पार्क में गई थी। आप जल्दी आगे थे क्या? अली नूर को छोड़कर पीछे हुआ। मैंने बहुत ढूंढा। नूर अली की हालत देख शर्मिंदा हुई। सॉरी, मैं बोर हो रही थी, पार्क चली गई थी। मुझे लगा मैं आपके आने से पहले आ जाऊंगी। अली कुछ रिलैक्स हुआ तो नूर अली को देखकर मुस्कुराई। क्या है ये इंसान? देखने में रोब वाला, संजीदा, अंदर से तो बहुत नरम, केयर करने वाला। मेरी जान निकाल दी थी, अब मुस्कुरा रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। नूर ने बस अपने सर को हिलाया। हम भूपो के पास कब जाएंगे? बस कल, काम खत्म हो जाए फिर चलेंगे। आमिर बेटा, आमिर। सदफ आमिर को आवाज दे रही थी। क्या हुआ चची? आमिर कमरे में है। खैरियत? जैन बेटा, आपके चचा की तबीयत ठीक नहीं, सदफ ने रोते हुए बताया। जैन चचा के कमरे की तरफ भागा था। जल्दी उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सदफ, फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। आमना ने तसल्ली दी। जैन, जी चची। बेटा, नूर को नहीं बताना, वो परेशान हो जाएगी। जी, आप फिक्र नहीं करें। अली सो चुका था। नूर को नींद नहीं आ रही थी। वो उठ बैठी थी। आप सो गए हैं? मुकाबिल कोई जवाब नहीं आया। नूर ने उठकर साइड टेबल से मोबाइल उठाया। घर कॉल मिलाई, कोई उठा क्यों नहीं रहा। बहुत कोशिश के बाद भी किसी ने कॉल पिक नहीं की। नूर वापस आकर लेट गई थी। बाबा, हम कहाँ जा रहे हैं? छोटी सी लड़की ने अपने बाबा से सवाल किया, जो छोटे छोटे हाथों से अपने बाबा का हाथ पकड़े चल रही थी। मैं अपनी बेटी को बाग दिखाने ले जा रहा हूँ। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, इस बाग की देखभाल खुद किया करेगी। बाबा, ये तो बहुत प्यारा है। हाँ मेरी जान, ये तुम्हारा बाग है, इसका ख्याल रखना। इतना कहते ही लड़की के हाथ से उसके बाबा का हाथ छूट गया। बाबा, कहाँ है आप? बाबा, कहाँ है? उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। नूर, उठो उठो। नूर, क्या हुआ? नूर नींद में चिल्ला रही थी, जिससे अली की आंख खुली। बाबा, नूर उठकर रोने लगी। क्या था? क्या हुआ था? क्यों रो रही हो? ये लो पानी पियो। वो बाबा मुझे वहां अकेला छोड़कर चले गए थे। कहाँ? तुमने कोई ख्वाब देखा है? नूर, होश में आओ। नहीं नहीं, बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। नूर बुरी तरह रो दी थी। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। नूर, अली ने नूर को अपनी बाहों में समेटा। चुप हो जाओ नूर, बस तुमने ख्वाब देखा है, सब ठीक है। नूर अली की बाहों में रोते रोते नींद की वादी में उतर चुकी थी। डॉक्टर, कैसी तबीयत है चचा जान की? आप में जैन कौन है? वो बुला रहे हैं। जैन फौरन उनके रूम की तरफ गया। जी चचा जान। जैन, जी जी, मैं यहाँ ही हूँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। जैन, उनकी आंखों से आंसू गिरा था। चचा जान प्लीज ऐसी बातें नहीं करें, आप ठीक हो जाएंगे। आपको ठीक होना है, हमारे लिए, नूर के लिए। जैन, अपनी बहन का ख्याल रखना, उसे कहना वो दुनिया की बेस्ट बेटी है। उसके बाबा बहुत खुश हैं उससे। कहते ही असद साहब की सांस अटकी थी। आप बाहर चले जाएं। जैन को बाहर भेज दिया गया। अल्लाह ताला प्लीज मेरे चचा को ठीक कर दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैन अपनी दुआओं में मसरूफ था जब उसके कान में डॉक्टर की आवाज़ पड़ी। सॉरी। जैन वहीं बैठ गया था। सदफ को आमना ने बहुत मुश्किल से संभाला। अली की आंख लगी थी जब फ़ोन की बेल हुई। इस टाइम घर से फ़ोन। अली ने फ़ौरन कॉल रिसीव की। अली भाई, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जैन, अली भाई, चचा जान हमें छोड़कर चले गए हैं। अली को अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया था। ये क्या कह रहे हो जैन? मैं ठीक कह रहा हूँ, आप जल्दी आ जाएं बस। अली की आंखें नम हुई थी। उसने पास सोई नूर की तरफ देखा था। उसका ख्वाब अली के जहन में नूर के अल्फाज गूंजे थे। बाबा ने मेरा हाथ छोड़ दिया। अली ने वापसी की टिकट कंफर्म की और सामान पैक किया। नूर, उठो नूर। जी, जल्दी उठो, हम पाकिस्तान जा रहे हैं। नूर की आंखें पूरी खुल गईं। क्या हुआ? अचानक क्यों? बस तुम चचा की वजह से परेशान हो, इसलिए।
नूर को अपना ख्वाब याद आया। जी ठीक है। वापसी का सुनकर नूर के दिल को कुछ सुकून मिला था। आप परेशान हैं? नहीं तो, अली ने बहुत हिम्मत से जवाब दिया था। पाकिस्तान पहुंचते ही अली नूर को बताना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया। घर के आगे गाड़ी रुकी थी। नूर ने गाड़ी से नीचे कदम रखते ही कुछ लोगों को खड़े देखा। ये लोग क्यों यहाँ जमा है? नूर ने अली की तरफ देखा। अंदर आओ। घर में दाखिल होते ही सदफ अपनी बेटी के गले लगी। नूर को कुछ समझ नहीं आई। क्या हुआ मामा? नूर की नजरें वहां पड़े बेजान वजूद पर पड़ी थीं। नूर ने अपनी माँ से अलग होकर आगे बढ़कर उस वजूद से चादर उठाई। बाबा। नूर ने उनके मुंह पर हाथ लगाया, जैसे कुछ समझना चाह रही हो। नूर ने अपने कपकपाते हाथों से अपने बाबा का चेहरा अपनी तरफ किया। बाबा प्लीज नहीं बाबा, प्लीज। आप अपनी नूर को छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज बाबा। नूर आपके बगैर नहीं रह सकेगी। प्लीज बाबा उठें, प्लीज। नीलम ने आगे बढ़कर नूर को पकड़ना चाहा और नूर उसका हाथ झटक कर अपने बाबा के सीने से लगी थी। प्लीज बाबा, आपकी नूर आई है, उठें। मैं आपकी बात मानती हूँ बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूँगी। एक बार उठकर मुझे प्यार करें बाबा, उठे। वहाँ खड़ा हर शख्स सदमे में था। ये तो दुनिया का दस्तूर है। कुछ देर बाद असद साहब को ले गए थे। नूर नीलम की बाहों में झूल गई थी। उसे कमरे में लिटा दिया गया। आगा जान की तबीयत भी बिगड़ गई थी। सब एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। सदफ का रो रो कर बुरा हाल था। जैसे जैसे शाम होती गई, मेहमान भी रुखसत होते गए। किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया था। सब आगा जान के कमरे में मौजूद उनको तसल्ली दे रहे थे। नूर के पास उसकी फूफो, जो सुबह ही आई, मौजूद थी। बाबा। नूर चिल्लाकर उठी थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? फूफो ने नूर को अपने साथ लगाया। बाबा कहाँ है फूफो? बाबा कहाँ है? सब्र करो मेरी बच्ची, उनके लिए दुआ करो। सब्र कैसे फूफो? मैं उनके बगैर कैसे रहूंगी? बताएं फूफो मेरी बच्ची, हम सब उसकी अमानत है। हम सबको लौट कर उसी की तरफ जाना है। नूर रोना नहीं बेटा, उनको तुम्हारी दुआओं की ज़रूरत है मेरी बच्ची। मामा जी मेरी जान, अंदर आ जाओ। नूर कमरे में आते ही अपनी मामा की गोद में सर रख कर लेट गई। मामा जानी आप ठीक हैं? जी मेरी जान, बिल्कुल ठीक हूँ। सदफ ने अपनी बेटी को प्यार किया। सदफ को नूर के आंसू गिरते महसूस हुए। नूर मेरी बेटी, बस आपके बाबा को दुख होगा मेरी जान, उनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। सदफ की आंखें नम हुई। चलो उठो, खाने का टाइम हो गया है मेरी जान। मुझे भूख नहीं मामा, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। उठो शाबाश। सब खाने पर मौजूद थे। आगा जान नूर ने खाने की टेबल पर आते ही आगा जान का पूछा। उनको भूख नहीं, उन्होंने खाने से मना कर दिया है। ताई जान मैं लेकर आती हूँ, नूर कहते ही वहां से चली गई। आगाजान कहाँ है आप? मेरी नूर बेटी आई है। आगाजान को देखते ही नूर की बर्दाश्त खत्म हो गई और वो आगाजान के गले लगते ही रोने लगी। बस मेरी बेटी, ये आजमाइश है जिसमें हमें पूरा उतरना है। आप खाने पर क्यों नहीं आए? नूर ने आंसू साफ करते हुए पूछा। भूख नहीं थी। आप चलें प्लीज नूर के लिए। नूर ने बहुत प्यार से आगाजान की तरफ देखा। चलो चलते हैं। नूर कमरे में आई थी। अली वहां पहले से बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो अली से नाराज थी। 2 दिन से नूर अपनी मामा के कमरे में ही रह रही थी। नूर। अली की आवाज़ पर नूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर नूर की तरफ आया, जो बगैर वजह के खुद को मसरूफ दिखा रही थी। अली ने उसका रुख अपनी तरफ करना चाहा। प्लीज़ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, नूर ने भीगी आवाज़ में जवाब दिया। तुम किस बात पर नाराज़ हो, ये तो बता सकती हो नूर? नूर ने अली की तरफ देखा। वो 2 दिन में ही कितनी कमज़ोर हो गई थी। सूजी हुई आंखें उसकी तकलीफ को बयान कर रही थी। नाराज़? मुझे नफरत है आपसे। आप मुझे दुबई नहीं लेकर जाते तो मैं अपने बाबा के पास होती। दुबई ही क्यों, आपको इस वक्त शादी से ही इनकार कर देना चाहिए था। हमारी शादी ना होती तो सब ठीक होता। अली ने नूर को रोका नहीं था। वो चाहता था वो अपने दिल हल्का कर ले। नूर की एक एक बात उसके दिल को छलनी कर रही थी। फिर भी वो चाहता था नूर के दिल में जो भी है सब कह दे। आपकी वजह से हुआ है सब, मुझे नफरत है आपसे, मैं देखना भी नहीं चाहती आपको। नूर बोलते बोलते थक गई तो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। अली की आंखों से आंसू रवां थे। वो कुछ कहे बगैर बाहर चला गया। कितने दिन खामोशी से गुजर गए। नूर ज़्यादा अपनी ममा के कमरे में ही रुक जाती, घर के बाकी अफराद से भी दूर दूर रहती। नूर बेटा, जैन कल भी आपसे मिलने आया था, आप सो रही थी। आज भी सुबह आपका पूछ रहा था। मिल लेती मामा, मुझे नहीं मिलना किसी से। क्यों मेरी जान? मेरा दिल नहीं चाहता मामा किसी से मिलने को। नूर मेरे बच्चे, बहुत बुरी बात है बेटा। आपके बाबा जान को ये रिश्ते बहुत प्यारे थे। आखिरी वक्त में भी उन्होंने जैन को अपने पास बुलवाया था। ये सुनते ही नूर का दिल किया अभी जैन से मिले और पूछे क्या कहा था बाबा ने। नीलम सॉरी यार, मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा। कोई बात नहीं जैन, जो इस घर पर गुजरी है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहें जैन, हमें बस अपनों का दुख कम करना है। हम सब की ज़िंदगी में अंकल की कमी पूरी तो नहीं कर सकते जैन, लेकिन इनका दुख कम करने की कोशिश तो कर सकते हैं। थैंक यू मेरी जान, मैं अंदर आ जाऊँ? आ जाओ नूर। जैन ने आगे बढ़कर नूर के सर पर हाथ रखा, उसे प्यार किया। नूर अब किसी के सामने रोना नहीं चाहती थी, लेकिन ये तो नूर के अपने थे। नूर जैन से मिलते ही रोने लगी। नीलम और जैन ने नूर को बहुत हौसला देने की कोशिश की। सब्र करो मेरी बहन। नीलम कमरे से जा चुकी थी। जैन भाई, मैंने आपको कहा था बाबा का ख्याल रखिएगा। मेरी चंदा, ये अल्लाह के फैसले हैं, हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना है। अल्लाह से शिकवा
نہیں کرنا صبر مانگنا ہے۔ آپ کو بابا نے کیا کہا تھا؟ نور نے ہچکیاں لیتے ہوئے زین سے پوچھا۔ زین نے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ نور، اس دنیا سے ہر انسان کو جانا ہے، اور اگر کسی کے ماں باپ اپنی اولاد سے خوش اس دنیا سے رخصت ہوں، اس کے لیے یہ دنیا بھی جنت ہے میری بہن۔ اور چچا جان نے کہا نور کو کہنا وہ دنیا کی سب سے اچھی بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی نور زین کے گلے لگی تھی۔ نور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بس نور، بس کر دو، چچی جان کو تمہاری ضرورت ہے، خود کو سنبھالو اور ان کا بھی خیال رکھو۔ آج کافی دنوں بعد صدف نے زبردستی نور کو کالج بھیجا۔ اس کے لیے جیسے سب رک گیا تھا۔ کالج سے آتے کمرے میں بند رہنا تو جیسے روٹین بن گئی تھی۔ نور نے 5 وقت نماز شروع کر دی تھی۔ نماز کے بعد اپنے بابا کے لیے رو رو کر دعا کرتی۔ صدف کو علی اور نور میں ناراضگی پہلے ہی دن سے محسوس ہوئی تھی، اور اب تو نور نے اپنی ماما کے کمرے میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ علی بھی بہت تھکا تھکا گھر آتا اور کمرے میں بند ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو علی کا دل کرتا وہ نور کو زبردستی اپنے کمرے میں لے آئے، لیکن نور کے بے بنیاد الزامات یاد آتے ہی اسے غصہ آتا۔ نور، جی ماما۔ بیٹا، علی سے ناراض ہو میری جان؟ نہیں ماما، آپ کو کیوں لگا؟ میرے بچے، میں تمہاری ماں ہوں، میں کافی دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں۔ اب شاید نور ناراض نہیں تھی، شرمندہ تھی۔ نور کا بہت دل چاہتا تھا وہ علی سے معافی مانگے اور ان سے کہہ دے نور، علی کے بغیر کچھ نہیں۔ کیا ہوا میری بچی؟ کچھ نہیں ماما جان، آپ پریشان نہیں ہو، میں آج اپنے روم میں چلی جاؤں گی، بس آپ کو اکیلا چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ میں اکیلی تو نہیں نور، ہم تو خوش قسمت ہیں جو سب اتنے پیار کرنے والے لوگ ہمارے پاس ہیں۔ جی ماما۔ چچی جان، چچی جان۔ زین روتے ہوئے صدف کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا زین؟ نور کہاں ہے؟ پوچھتے ہی زین کی نظر نور پر پڑی جو دعا مانگ رہی تھی۔ چچی، علی بھائی کا بہت برا ایک۔ زین، نور کہاں ہے؟ پوچھتے ہی زین کی نظر نور پر پڑی جو دعا مانگ رہی تھی۔ چچی، علی بھائی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جلدی چلیں۔ نور کے گال پر آنسو گرا تھا۔ نور بیٹا، تم عامر کے ساتھ آ جانا، میں زین کے ساتھ جاتی ہوں۔ صدف زین کے ساتھ جا چکی تھی۔ نور وہیں ہاتھ اٹھانے اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اے میرے مولا، بے شک میں تیری رضا میں خوش ہوں، پھر بھی تجھ سے علی کی زندگی کی دعا کرتی ہوں۔ نور کی ہتھیلیاں بھیگ گئی تھیں۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا اور اپنے کہے گئے الفاظ یاد کرنے لگی۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی آپ کو، علی پلیز مجھے معاف کر دیں، آ جائیں۔ دروازے پر دستک سے نور اپنے خیالوں سے باہر آئی۔ چلو نور، جانا ہے ہسپتال۔ نور چپ چاپ عامر کے ساتھ چل دی تھی۔ سوری عامر۔ عامر نے چونک کر نور کی طرف دیکھا جو اپنے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نہیں سوری، مجھے کہنا چاہیے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نور پلیز معاف کر دو مجھے۔ دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ نور ہسپتال میں داخل ہوئی۔ ظفر صاحب کو کھڑے دیکھ کر نور نے سوالیہ نظروں سے انہیں کی طرف دیکھا۔ بیٹا فکر نہیں کرو، سب ٹھیک ہے، سر اور ہاتھ پر تھوڑی چوٹ آئی ہے۔ نور نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا آ گئی تم؟ صدف کی آواز پر نور پلٹی۔ ماما۔ نور صدف کے گلے لگی تھی۔ بس میری جان، علی ٹھیک ہے، آ جاؤ مل لو اس سے۔ نہیں ماما، نور نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں نہیں میری بچی، چلو مل لو، شاباش، آ جاؤ۔ صدف نور کو لیے علی کے روم کی طرف بڑھی۔ جاؤ، وہاں ہے، مل لو۔ نور آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی علی کا سامنا کرنے کی۔ علی اپنی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ وہ خوشبو سے ہی سمجھ چکا تھا اس کے پاس کون کھڑا ہے۔ علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ نور علی کے بہت پاس کھڑی الفاظ تلاش کر رہی تھی۔ نور کا آنسو علی کے ہاتھ پر گرا اور علی نے نور کی طرف دیکھا۔ خوش ہو؟ علی کے پوچھتے ہی نور کے رونے میں اضافہ ہوا۔ آنکھوں کی ویرانی پر کرتا ہی نہیں غور۔ وہ شخص سمجھتا ہے میں بچھڑ کر خوش ہوں۔ نور نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سوری، کس لیے نور؟ آپ جانتے ہیں علی، آج پہلی بار نور نے علی کو نام سے پکارا تھا۔ نور کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی وہ ناراضگی بھول جانا چاہتا تھا، لیکن ایسا کیا نہیں تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ پہلے رونا تو بند کرو یار، پھر بات کریں گے۔ چلیں علی بھائی، گھر چلیں، زین نے روم میں آتے ہی کہا۔ کیوں کیا گھر نہیں جانا؟ نہیں، میرا مطلب ہے 1-2 دن تو یہاں رہتا، شاید کسی کی ہمدردی پیار میں بدل جاتی۔ علی نے نور کی طرف دیکھا جو نظریں جھکا گئی۔ سب گھر آ چکے تھے۔ زین علی کو اس کے روم میں چھوڑ آیا تھا۔ کچھ کھائیں گے؟ نور نے روم میں آتے ہی علی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ تو جوس لا دو؟ نہیں، تم یہاں آؤ میرے پاس۔ نور علی کے قریب بیٹھ گئی۔ اپنا ہاتھ دو۔ علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نور نے بغیر جھجک کر اپنا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا۔ نور آج تو تم مجھے حیران کیے جا رہی ہو، اور آپ نے یہ کیوں کہا مجھے آپ سے ہمدردی ہے؟ تو کیا پیار ہے؟ نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ نور اب کوئی لمحہ اپنی حماقت کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نور نے علی کی آنکھوں میں دیکھا جہاں حیرانگی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ کو یقین نہیں؟ یقین ہے نور، مجھے اپنے رب پر یقین ہے۔ نور میں جانتا تھا وہ میری محبت کے بدلے مجھے محبت ہی نوازے گا۔ نور نے سوالیہ نظروں سے علی کی طرف دیکھا۔ نور مجھے تم سے محبت شادی کے بعد نہیں اور نہ ہی شادی سے پہلے ہوئی۔ میری محبت تو برسوں پرانی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ میں نے جتنا اس دل میں دبانے کی کوشش کی وہ روح میں بس گئی۔ علی کی آنکھ سے آنسو گرا۔ اب حیران ہونے کی باری نور کی تھی جو منہ کھولے علی کے اعتراف پر حیران تھی۔ پھر اتنا ڈانٹتے کیوں تھے؟ نور کا سوال سنتے ہی علی مسکرایا۔ وہ تو خود سے جنگ تھی،
जिस की लपेट में तुम लोग आ जाते थे। अली ने नूर को खींचकर गले लगाया था। दरवाजे पर नॉक होते अली ने नूर को छोड़ा। आ जाए। कैसे हैं मेरे बच्चे? आगा जान दोनों को प्यार करके कमरे में बैठ गए थे। बिल्कुल ठीक आगा जान, घर आते ही आपकी पोती ने ठीक कर दिया। नूर के चेहरे का रंग उड़ा था। आगा जान, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। नूर फौरन वहां से हवा हुई। अली को ज्यादा चोट नहीं आई थी। नूर की देखभाल से वो जल्द ठीक हो रहा था। आज बहुत दिनों बाद नूर दिल से तैयार हुई थी। ब्लैक कलर का सूट पहने जिस पर सिल्वर काम हुआ था, अली के होश उड़ाने के लिए काफी था। अली जैन के साथ डॉक्टर के पास गया था। नूर ने नीलम की हेल्प से अली के लिए खुद खीर बनाई। बाबा सब ठीक है, सर की चोट भी बेहतर है। जैन हॉल में बैठे जफर साहब की को तफसीर बता रहा था। बाबा मैं कमरे में जा रहा हूँ, जाओ मेरे बच्चे आराम करो, अल्लाह मेरे बच्चों पर अपना करम करे। अली रूम में आया तो नूर नमाज पढ़ रही थी। वो खामोशी से लेट गया। नूर नमाज से फारिग हुई तो अली पर नजर पड़ी जो नूर को ही देख रहा था। वो कंफ्यूज हुई, क्या देख रही हैं? अपनी नूरे अली को। अली नूर की तरफ बढ़ा था और नूर अपनी जगह से नहीं हिली थी। क्या मांगा अल्लाह से? आपका साथ हमेशा के लिए। अली ने करीब आकर नूर की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए थे। आज नूर ने कोई मुज़ाहमत नहीं की थी। आखिर अली ने नूर को अपने रंग में रंग ही लिया था। आमना भाभी, आमिर की शादी कर देनी चाहिए। सदफ का मशवरा सुनते ही आमना ने भी हामी भरी। हाँ सदफ, घर का माहौल भी बेहतर होगा, मैं भी यही सोच रही हूँ। अली जी नूरे अली, मेरा दिल करता है हम उम्रे पर जाएं। तो ठीक है मेरी जान, मुझे आपके साथ जाना है। क्यों नहीं, हम दोनों चलेंगे। कब? मेरी जान सांस तो लो, इंतज़ाम करता हूँ। अली ने नूर के माथे पर प्यार किया और ऑफिस चला गया। आज वो सहने हरम में खड़े थे, एक दूसरे के साथ आंसू रवां थे जिनको रोकने की कोशिश नहीं की गई थी। वो रो रो कर अल्लाह से दुआ मांग रहे थे अपने साथ के लिए और अपने प्यारों के लिए।